नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी एमपीसीजी। शुरुआत करते हैं खास खबर की। कांग्रेस ने शिवपुरी के केपी सिंह को मैदान में उतारा है। लगातार 6 बार से वह पिछोर से विधायक रहे हैं। माधवराव सिंधिया के समकालीन काजू को राजनीति गहरी पकड़ है और शिवपुरी के विकास के लिए उन्होंने पूरा खाका भी खींच रखा है। एवन टीवी से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्षेत्र में जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी श्री केपी सिंह कक्काजू हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे प्रश्न करते हैं। कक्काजू, आप मध्य प्रदेश के 8 सीटों में से एक है शिवपुरी, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका जो जनसंपर्क है वो सतत चल रहा है, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत बेहतर मिल रहा है जी, और परिणाम भी बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है जी। ग्रामीण में आपका लगभग दौरा हो चुका है। ग्रामीणों की समस्याएं अलग है और शहर की समस्याएं अलग है, तो ग्रामीण शिवपुरी में आपको कैसा लगा, मतलब जनता की समस्याओं को लेकर के? थोड़ा और पास करना। समस्याग्रस्त तो क्षेत्र है, ये तो नहीं कह सकते समस्याएं नहीं जी, और कुछ समस्याएं बेसिक भी हैं जिनको अभी तक नहीं होना चाहिए था जी, लेकिन अब पिछला जो गुजर गया उस पर हम चर्चा नहीं करते कभी। जी, आगे जो भी समस्याएं मेरे सामने आ रही हैं, जी, लोगों की जो परेशानी है जी, उसको भविष्य में समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। जी, समस्या दोनों जगह हैं, शहर में भी है, गाँव में भी जी, है। इनका अलग अलग होना अलग बात है। जी। यहाँ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे शिक्षित बेरोजगारों की हो चाहे अशिक्षित बेरोजगारों की हो। तो इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना होगी? देखिए, बेरोजगारी समस्या पूरे देश की है, जी, साथ में उत्तर प्रदेश की है। जी, इसका समाधान सरकारों को ढूंढना पड़ेगा और नहीं तो ये युवा विकृत अवस्था में पहुंच जाएंगे। जी, जी, किसी भी व्यक्ति के पास जब रोजगार नहीं होता है जी, तो फालतू दिमाग शैतान का घर, ये पुरानी कहावत है। तो अभी किसी तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों पर काबू रखते हैं, जी, तो इसलिए अभी वो भयावह स्थिति नहीं आई है, लेकिन इस देश के लिए भविष्य बहुत खतरनाक हो सकता है जी, कि युवा शक्ति गलत रास्ते पर न चली जाए। इसलिए इसकी चिंता करना चाहिए और समाधान ढूंढना चाहिए। जी, आज समाधान, बहुत अच्छा समाधान किसी भी पार्टी ने ढूंढ पाया है। जी। आपका स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है। उनकी यादों को आप जो है साकार करने के लिए या उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आपका क्या है मतलब? देखिए, स्वर्गीय माधव सिंधिया जी हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक थे जी, और वो मैं इस पार्लियामेंट से लोकसभा में मेंबर चुने गए बार बार। जी, मेरी विधानसभा उसी क्षेत्र में आती है। जी, मुझे भी उनने काफ़ी सपोर्ट किया जी, और काम करने के अवसर बहुत सारे मुझे जो मिले, जी, उनमें उनका भी योगदान रहा और मेरी कोशिश रही कि जिस तरह का वो क्षेत्र चाहते थे जी, और जिस तरह उनके जाने के बाद उस काम अधूरे छूट गए, जी, बहुत सारे कामों को मैंने पूरा करने का पिछोर प्रयास किया है। अब शिवपुरी आया हूँ तो शिवपुरी में ढूंढूंगा कि वो क्या सोचते थे और क्या छूट गया। जी, जो छूट गया होगा उसके लिए बेहतर प्रयास मेरे द्वारा होगा। जी, जी। आप लगातार 6 बार पिछोर विधानसभा से विधायक रहे हैं और अब आपने क्षेत्र जो बदला है, तो कहीं ना कहीं क्या आपका व्यक्तिगत निर्णय था या संगठन का निर्णय था? क्योंकि पार्टी ने व्यक्तिगत निर्णय पार्टियों में ज़्यादा नहीं चल पाते। जी, जी, पार्टी जो निर्णय करती है उसको आपको मानना पड़ता है। आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो पार्टी छोड़ो जी, और या फिर जो पार्टी निर्णय ले रही है उसको पालन करो। जी, जी, मैं इस बात का पक्षधर हूँ जी, कि अगर आपको पार्टी में रहना है तो अनुशासन सिपाही के समय काम करना चाहिए। जी, जितने मौके मुझे पार्टी दिए हैं उसके लिए मैं पार्टी के प्रति जी, हमेशा पार्टी का हमेशा ऋणी रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो मेरे द्वारा काम किए जाएं उससे पार्टी की साख बढ़े। पिछोर की जनता ने लगातार 30 वर्षों तक आपको जो प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उसको आप किस रूप में चुकाएंगे? देखिए, उनने चुना
जितना मुझसे हुआ उससे मैंने करने की कोशिश की। जी और ये बात सही है कि उनने मुझे सरकार जाने के बाद भी 20 साल लगातार चुना जी और मैंने भी अपना भरपूर 100% देने की कोशिश की। जी लेकिन शिवपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं पिछोर को भूल जाऊंगा। जी पिछोर को पहले से ज़्यादा ख्याल रखने की मैं कोशिश करूंगा। एक एक मतदाता के लिए प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो निर्वाह करूंगा। जी आपकी कमलनाथ जी की जो सरकार रही है अभी, उसने पूरे प्रदेश में 1000 गौशालाएं खुलवाई थी और गौ माता की सेवा के लिए और संरक्षण के लिए एक अभूतपूर्व कार्य किया था। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि सैकड़ों कत्लखानों में हजारों गौ रोज कट रही है। इसके लिए आपकी और आपकी सरकार की क्या इसके पीछे कुछ योजना होगी? देखिए, गौशालाएं बनवाना अलग विषय था। जी गांव में जो आवारा पशु हैं उनके लिए एक स्थल जहाँ पे उनका लालन पालन ठीक से हो, क्योंकि अक्सर होता है कि दूध देने वाले पशु तो लोग अपने घर पे रखते हैं और जो दूध देना बंद कर देते हैं उनको छोड़ देते हैं। जी तो हालांकि वो गौशालाएं जितनी सरकार जल्दी चलेगी उतनी गौशालाएं नहीं बन पाई जितनी ज़रूरत है। जी जी एक गांव में अगर 500 पशु आवारा हैं तो जो हम गौशाला बना पाए वो एक गौशाला है। जी आवश्यकता तो कई गौशालाओं की थी, वो हर गांव में होना चाहिए थी, जी लेकिन सरकार जल्दी चलेगी तो हो नहीं पाया। जी और इस सरकार ने उस योजना को टोटल एक तरह से बंद कर दिया। जी जी मैक्सिमम गौशालाएं बंद पड़ी हैं। कुछ ग्रुप हैं जो ठीक से संचालित कर रहे हैं, प्राइवेट लोग भी जो मदद कर रहे हैं वो तो चल रही है। तो पंचायतों के हवाले इस सरकार ने कर दिया तब भी बेहतर था। जी लेकिन हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी सरकार ने पंचायत हवाले के लिए इनने दे दिए स्व सहायता समूह को, जो में अपने आप में आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। जी तो उनको जब पैसे ही नहीं है तो चलाएंगे कैसे? सवाल है। तो सारी गौशालाएँ बंद हो चुकी हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद गौशाला वाला जो हमारे कमलनाथ जी का उद्देश्य था उसके लिए फिर आगे बढ़ेंगे और फिर मध्य प्रदेश के हर गांव में गौशाला उतनी बने जितने आवारा पशुओं की ज़रूरत है, उनका रखरखाव ठीक से हो और उस मूक प्राणी का ठीक से ख्याल रखा जाए। ये व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। जी। जब से आप शिवपुरी से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तब से विपक्ष और उसके उम्मीदवार आप पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के नए नए रोज। इसका जवाब आप किस रूप में देंगे? ये जवाब जनता देगी, जी मेरा विषय नहीं है। जी 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 यदि जनता का प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता है तो अगले 5 साल का आपका एजेंडा शिवपुरी के लिए क्या होगा? जितनी अव्यवस्थाएं हैं उनका मैं अध्ययन कर रहा हूँ दौरे के दौरान। जी उससे एक मुझे काम करने में सहूलियत होगी जी कि मुझे अलग से ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी जी और जब धरातल का आपका ज्ञान होता है तो प्रशासनिक मशीनरी भी आपके लिए कहीं अगर इग्नोर करना चाहे तो नहीं कर पाती। तो वैसे तो मैं सारी विधानसभा घूम रहा हूँ तो मुझे जानकारी बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मेरा ये अनावत रूप से प्रयास रहेगा कि गाँव जाऊँ, वार्ड में जाऊँ, मोहल्ले में जाऊँ, वहाँ की समस्याओं को समझूँ और उस समय जो साधन उपलब्ध होंगे उनका समाधान खोजने की कोशिश करूँ। दादा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, तो उन्होंने भरे मंच से एक सवाल किया है और ये बोला है कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तो जो दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने उनको सुपरी लूटने के लिए भेजा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका विषय है, मेरा इससे क्या लेना देना। वो जो कर रहे हैं हो सकता है वही उन्हें नजर आता हो, दूसरा नहीं, मतलब अब चूँकि केंद्रीय मंत्री हैं, सवाल ले रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री बोल रहा है, जरूरी मैं उस पर बोलूँ? जी उनकी मानसिकता, उनका विषय अपना है जी। उनके पास जो होगा वही तो लोगों को परोसेंगे। जी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जी जो गंदगी के रूप में हम लोगों को सामने परोसे। जी हमारे लिए मंत्री जी आदरणीय हैं, जी देश के सांसद हैं, जी वहाँ की जनता यहाँ से चुने जाते हैं उनको बेहतर समझती है। जी यहाँ से उनका वास्ता तो फौरी होता है, आए सभा की वो चले गए खुशी बोल के। जी यहाँ के प्रति बहुत जवाबदेही तो उनकी होती नहीं। जी। अच्छा, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, ग्रामीण में कर चुके, शहर में कर चुके, तो जनता से क्या वादा कर रहे हैं आप? मैं किसी से कोई वादा नहीं करता, जी। वादा करना मेरा स्वभाव में नहीं है, जी क्योंकि वादे टूट जाते हैं, जी उससे कामयाब होती है। कोशिश करेंगे
वादा मैं किसी से कहीं करता नहीं। ये थे हमारे साथ शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस के कद्दावर नेता, लगातार 7वीं बार अपनी चुनावी रण में किस्मत आजमा रहे केपी सिंह साहब। जनता का प्यार और आशीर्वाद उनको सतत मिल रहा है। वे तूफानी जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ। थैंक यू आपका।